हे प्रभु जगन्नाथ, मुझे आपके दर्शन कराओ। भगवान जगन्नाथ जी की पूरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। मालवा देश में एक राजा रहते थे, राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उन्हें भगवान के एक दिव्य रूप के बारे में पता चला, जिसका नाम नील माधव था। राजा ने मन में ठान लिया कि वे नील माधव के दर्शन करेंगे और भगवान के लिए भव्य मंदिर बनवाएंगे। राजा ने अपने सेवकों को भेजा। लंबी खोज के बाद पता चला कि समुद्र किनारे पुरी नगर में भगवान नील माधव की पूजा होती है। राजा तुरंत पुरी पहुँचे। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और वहीं एक विशाल मंदिर बनवाने का निश्चय किया। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी आएगी, उसी लकड़ी से मेरी बलभद्र सुभद्रा की मूर्ति बनेगी। कुछ दिनों बाद सच में समुद्र किनारे एक चमत्कार पवित्र लकड़ी बहकर आई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। तभी एक बूढ़ा कारीगर वहां आया और उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा पर दरवाजा बंद रहेगा। नमस्ते कमरे जी। का दरवाजा बंद रहेगा और कोई अंदर नहीं आएगा। राजा ने शर्त मान ली। वो बूढ़ा कमरे के अंदर चला गया। दिन बीतते गए लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी को चिंता होने लगी। रानी ने कहा, इतने दिनों में कोई आवाज़ नहीं आई, ज़रूर कुछ अनहोनी हुई है। और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वो बुजुर्ग गायब हो गए, क्योंकि वो स्वयं विश्वकर्मा थे। मूर्तियां अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा तीनों के हाथ पांव पूरे नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरा दिव्य स्वरूप है, इस मूर्ति की ही स्थापना करो। राजा ने भगवान की आज्ञा मानी। मंदिर में मूर्तियां स्थापित की गई। धीरे धीरे पुरी का जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। हर साल यह भव्य रथ यात्रा निकलती है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर भक्तों से मिलने आते हैं। लाखों लोग रथ खींचते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। पुरी मंदिर का महाप्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है और सबको बराबर मिलता है। इसलिए भगवान जगन्नाथ को कहा जाता है कि सबके नाथ यानी सभी के भगवान, भगवान जगन्नाथ।